नीरज चोपड़ा को तो आप सब लोग जानते होंगे, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, और उनकी फिटनेस तो आपने देखी ही होगी ना। देखो सीधा टॉपिक पर आता हूँ, मेहनत है, मैं मानता हूँ मेहनत से ही सब कुछ होता है, क्योंकि डाइट तो सब लोग लेते हैं। लेकिन अगर कोई हाई लेवल का इंसान, खासकर एक ओलंपिक का खिलाड़ी, कुछ हट के आपको डाइट बता दे, आपको डाइट की नॉलेज दे दे, तो उसको लपेट लो, और हाँ हो सके तो उस नॉलेज को फॉलो करना सीख लो, ठीक है। ऐसे ही नीरज चोपड़ा ने भी इंटरव्यू में वही बात कह डाली है जो कि मैं आपको पिछले 1-2 महीने से बताता आ रहा हूँ, बार बार हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। वही बात, हमारे देश में इतनी शक्तिशाली चीज़ है कि वो इंसान की फिटनेस को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। अभी मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आपके समझ नहीं आएगा। डाइट में नीरज चोपड़ा ने क्या बताया, सबसे पहले उनकी वीडियो देखो। एथलीट के लिए ट्रेनिंग के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसकी डाइट, और चैंपियन बनने के लिए चैंपियन वाली डाइट उतनी ही जरूरी होती है जिसका हिस्सा होता है ताज़ा गाय का दूध। हमारे हरियाणा में तो कहते ही हैं, जिस दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा। एज एन एथलीट जब मैं किसी ट्रेनिंग या कंपटीशन के लिए ट्रैवल करता हूँ, वही मेरे लिए ताज़ा गाय का दूध ढूंढना आसान कर देता है। तो भाई नीरज चोपड़ा भाई बोले कि वो अपने घर में देसी गाय का दूध मंगवाते थे। देखो मैंने 1 महीने पहले वीडियो भी बनाई थी इस पर। देसी गाय का दूध जो होता है, जितनी जल्दी मसल्स की रिकवरी ये करता है और कोई चीज़ नहीं करती, और जितनी जल्दी मसल्स की रिकवरी होती है वो आपकी मसल्स उतनी जल्दी ग्रो होती है। हमारे देश में पता नहीं कितने ऐसे पहलवान हुए जो कि देसी गाय का दूध पीते थे, घी खाते थे, और जो आप टीवी पर ये एक्शन करने वाले सेलिब्रिटीज़ देखते हो, स्मार्ट बॉडी वाले एक्टर देखते हो, इनमें से बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने घर में देसी गाय बांधी हुई है, जो कि देसी गाय का दूध पीते हैं, देसी गाय के दूध से बनी घी खाते हैं, दही खाते हैं, और ये बताते नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने आपको बताया तो फिर आप भी तो इन्हीं जैसा बन जाओगे ना। ये सब गाय का दूध पीते हैं, ज़्यादातर बोल रहा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी देसी गाय का घी पीते थे, तो उनके अंदर क्विंटल के हिसाब से वजन था, फालतू का फैट नहीं था उनकी बॉडी पे, ठीक है, था गुड फैट था, लेकिन उनकी हड्डी में वजन था। हड्डी जो होती है वो दमदार थी, भारी थी। उनकी हाइट 6 फीट से ऊपर थी। उन्होंने बहुत बार सांड के सींगों को पकड़कर सांड को बहुत बार उल्टा किया था। महाराणा प्रताप देसी गाय का दूध पीते थे, और गाय के दूध से इंसान का माइंड भी शार्प होता है, इसलिए जो गुरुकुल में गाय रखी जाती है, ठीक है ना, वो देसी ज़्यादा, मतलब गुरुकुल में, हमारे यहाँ गुरुकुल है ना जो हरियाणा में, सब में देसी गाय आपको मिलेगी, कोई भी जर्सी गाय नहीं मिलती, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई ये, और बताओ कितने दूँ। और इसी वजह से हमारे यहाँ साजिश होनी शुरू हुई। साजिश क्या हुई, सबसे पहले ये समझो, देसी गाय के कत्ल होने शुरू हो गए, और जो जर्सी गाय है जिसके दूध में कोई क्वालिटी नहीं होती, जिसका दूध पतला होता है, ठीक है, और उसके दूध से ना दही बनती ना घी बनती, वो गाय हमारे ऊपर थोप दी ये बोलकर कि ये दूध अधिक देती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हमारे देश में सबसे पहले तो देसी गाय को ख़त्म करने की कोशिश की गई, और आज भी हो रही है, ठीक है। जिसको हम अमेरिकन गाय बोलते हैं, जर्सी गाय बोलते हैं, उस गाय को बाहर से हमारे देश में लिया जा रहा है, ठीक है, और देसी गाय को काटा जा रहा है, और देसी गाय का कोई दूध ना पी सके, इसलिए कुछ अफवाहें फैला रखी है देसी गाय के बारे में। सुनो, जैसे कि देसी गाय बहुत कम दूध देती है, ये ब्याती एक बार है, इसके दूध से दही लस्सी नहीं बनती, ये सब सिर्फ अफवाह है, फैला रखी है ताकि हिंदू जो है या फिर हमारे देश का कोई भी मतलब युवा देसी गाय का दूध ना पिए, इसलिए, ठीक है, ये अफवाहें फैला रखी है। देसी गाय अच्छा खासा दूध देती है, सच्चाई यही है, अच्छा खासा दूध देती है, इसके दूध में क्वालिटी होती है, और उसके दूध से देसी घी तक बनता है, बिल्कुल गाढ़ा देसी घी बनता है। दूध दही की बात तो छोड़ दो आप, देसी घी भी बहुत गाढ़ा बनता है देसी गाय के दूध का। और जो देसी घी होता है ना, कमज़ोर से कमज़ोर इंसान को शक्तिशाली बना देता है सिर्फ महीने भर के अंदर, क्योंकि देसी गाय का देसी घी जल्दी डाइजेस्ट होता है। अब भैंस का देसी घी आप खाओगे, ये नहीं पता ना, आपने मान लो 10 ग्राम, 1 चम्मच 2 चम्मच खाए मान लो आपने, ठीक है, अब 2 में से 1 पचा, आधा पचा, आपको क्या पता। लेकिन देसी गाय का जो देसी घी होता है, देसी गाय के दूध से बना देसी घी, वो 100 का 100% पचता है। इसलिए जो ये अफवाह फैला रखी है ना, ये जर्सी गाय में ही होती होगी, ये चीज़ें जर्सी गाय में होती है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि जर्सी गाय का दूध ही पतला होता है, उसके दूध में क्वालिटी ही नहीं होती, तो ये अफवाहें जर्सी गाय में होती है, ना कि देसी गाय में। देसी गाय का दूध और घी शक्तिशाली होता है बिल्कुल। तो भाई इस साजिश को समझो। तो भाई ठीक है, ऊपर का आप समझ गए। अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा वो समझो। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, देखो 3 तरह के बंदे हैं, 3 तरह के लोग हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जिनके घर में ना तो देसी गाय है, ना मतलब ना गाय है ना भैंस है, वो कहीं ना कहीं से दूध लेते हैं। तो भाई आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा,
आप सिर्फ देसी गाय का दूध ले आओ। वैसे भी तो दूध आप कहीं ना कहीं से लाते होंगे ना, तो भाई आपको करना ये है कि देसी गाय का दूध बंधवा लेना है। हर रोज़ देसी गाय का दूध आपको लेकर आना है अपने घर में, ठीक है। क्योंकि ना तो आपके घर में भैंस है ना गाय है। अगर आप दूध लेकर आते हो तो सिर्फ देसी गाय का लेकर आओ। दूसरे वो है जिनके पास गाय है, तो भाई अगर आपके पास अमेरिकन गाय है या जर्सी गाय है तो उसको हटाकर वहाँ पर देसी गाय लेकर आ जाओ। कोई फ़र्क नहीं है, 1-2 किलो दूध कम हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन क्वालिटी जो होगी ना दूध में, उस दूध में से दही भी बनेगा, देसी घी भी बनेगा, और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और आप भी शक्तिशाली बनोगे। तीसरे वो है जिनके घर में सिर्फ भैंस है, सिर्फ भैंस का दूध पीते हैं। तो भाई आप सिंपल सा इतना कर लो, अगर आप लोग वर्कआउट करते हो, ठीक है, सिंपल सी इतनी चीज़ कर लो। आसपास अगर आपके देसी गाय है तो सिर्फ आधा किलो दूध बंधवा लो। आधा किलो दूध आप वर्कआउट के बाद पियो, सिर्फ इतना सा करो। क्योंकि भैंस का दूध रिकवरी नहीं करता वर्कआउट के बाद। वर्कआउट के बाद अगर आप देसी गाय का दूध पीते हो तो 20% ग्रोथ आपकी बढ़ेगी। 20% ग्रोथ, पूरे दिन की डाइट में से 20% ग्रोथ आपकी बढ़ जाएगी, ये समझ लो। तो कहने का मतलब वर्कआउट के बाद आपको देसी गाय का दूध पीना है आधा किलो। अगर आपके घर में भैंस बंधी हुई है तो आप कहीं से भी आधा किलो देसी गाय का दूध बंधवा लो। ज़्यादा महंगा नहीं है भाई, ठीक है। 400-500 रुपये महीने के, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं आशा करता हूँ सब चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो भी आपके समझ में आ गई होगा। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।